प्रमुच्यते ओम सूर्य नारायण देव। तो हम तो स्टूडियो से दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ज्योत्सना कमाल है, आप तो सुबह सुबह सूर्यदेव को अर्घ भी दे आई हैं। ये वाकई बड़ा अच्छा किया आपने। देखिए हुसैन, आज छठ है, महापर्व है, सूर्य उपासना का त्योहार है, तो मैंने सोचा आज शो से पहले क्यों ना भगवान भास्कर के दर्शन कर लूं, और दर्शन करने जा ही रही हूं तो अर्घ भी दे लूं। क्या बात है। अर्घ तो आज के इस खास दिन शाम को डूबते हुए सूरज को भी दिया जाएगा, क्योंकि छठ में आस्था पवित्रता के साथ सूरज की उपासना होती है। तो सबसे पहले आप सभी को छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो त्यौहार होते हैं, जो पर्व होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत लेकर आते हैं, क्योंकि हमें कुदरत के करीब ये ले जाते हैं और ये याद दिलाते हैं कि कैसे प्रकृति की हर चीज़ का सीधा रिश्ता हमारी सेहत से, हमारी ज़िंदगी से है। चाहे वो हवा हो, पानी हो या मिट्टी ही क्यों ना हो, या फिर सूर्य की रोशनी, सेहत के लिए ये सब बहुत जरूरी है। वैसे छठ के इन रिचुअल्स के पीछे तो पूरा का पूरा साइंस है, जिसे योग गुरु स्वामी रामदेव भी कई बार हमें समझा चुके हैं। बिल्कुल ठीक बात है जिसने आपने बिल्कुल पते की बात बताई है। हमारे शरीर पर प्लैनेट में जो प्लैनेट है उसमें मौजूद तमाम चीज़ों का जाने अनजाने असर पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर इन्हीं एलिमेंट यानी पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। लेकिन बदलते वक्त के साथ लाइफस्टाइल बदल रहा है, लोग लगातार नेचर से दूर हो रहे हैं और नतीजा फ्री में मिलने वाली चीजें भी अब हमें मिल नहीं पा रही हैं और इसकी कमी हमारे शरीर में हो रही है। अब विटामिन डी को ही ले लीजिए, भारत में 70 से 80% लोगों में इसकी कमी है और विटामिन डी कम हुआ तो B12 का इम्बैलेंस होना तय है और इसके साथ साथ कैल्शियम की भी कमी बड़ी आपके लिए परेशानी बन जाती है। जबकि इन सब का इलाज बहुत आसान है और वो है थोड़ा कुदरत के करीब जाइए, थोड़ी देर धूप में बैठिए और हर दिन योग कीजिए। और जो हमें छठ का ये त्यौहार याद भी दिलाता है। तो चलिए आस्था के इस पर्व पर योग भी करते हैं और नेचर के और करीब रहने का संकल्प लेते हैं, प्रण करते हैं। और ये सब कुछ कैसे होना है, कैसे किया जाना है, तो स्वामी रामदेव अगर आपको गाइड कर दें तो फिर कहने क्या है। स्वामी जी से आज हम जानेंगे कि कैसे प्रकृति के करीब रह के खुद को सेहतमंद रखा जा सकता है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभातम। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, छठ की आपने भी शुभकामनाएं दी और हम भी सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए, जिस प्रकृति और संस्कृति के सनातन शाश्वत सत्यों के हम उपासक हैं, उसी का अभ्यास करते हुए आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। बाईं ओर ईड़ा, दाईं ओर पिंगला, बाईं ओर चंद्रस्वर, दाईं ओर सूर्यस्वर, ईड़ा पिंगला और बीच में है सुषुम्ना त्रिवेणी संगम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ही 99% तक बीमारियां अच्छी हो सकती हैं। और अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, अग्नि और सोम दो ही प्रधान तत्व इस जगत के। एक है अग्नि मन शौर्य वीरता पराक्रम और दूसरा है सोम मन शांति सुख संतुष्टि तृप्ति, अंदर से कृतज्ञता और पूरे अस्तित्व के प्रति एक सामंजस्य। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम तो जो कुछ भी नहीं कर सकते वो यहां से करना। और जैसे ज्योत्सना जी ने कहा कि सूर्य उपासना, मैं भी हर दिन सूर्य को अर्घ्य देता हूं और सूर्य की तरह ही अपने जीवन में तेजस्विता को, शौर्य को, वीरता पराक्रम को जीता हूं। स्वस्ति पंथा अनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा। फिर कम से कम रोज ये 5 अभ्यास, एक ये इसको साधारण दंड कहते हैं, ऐसे ये रोज जो थोड़े समर्थ है पावर योगा 1, दूसरा ये 2, ऐसे ये ऐसे योग ऐसे, और फिर तीसरा जो बहुत इजी है ऐसे ये योग, और थोड़े से जो सबल है वो ऐसे खड़े होकर के योग ऐसे ये, और नहीं तो ये सर्पदंड ऐसे, और चौथा योग पीछे से पैर उठाया और कपालभाति अनुलोम विलोम पर, जैसे अरविंद जी हैं और हमारे सुरेश यादव जी कर रहे ऐसे करते हैं। आप कहीं भी हो, फिर ये ऐसे जिससे जितना बन पाए। आपको कुदरत के करीब रहना है, प्रकृति के करीब खुद को रखना है, ये आपको बहुत फायदेमंद आपके लिए है। अब देखिए स्वामी जी आज मुंबई में है, लेकिन प्रकृति के करीब हो नहीं सकते, इसलिए उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर पेड़ पौधे पीछे लगा लिए हैं एक तस्वीर की शक्ल में। लेकिन योग कभी नहीं छूटेगा, चाहे कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं स्वामी जी अपने काम के सिलसिले में लोगों से मुलाकात करने, लेकिन योग जो है वो कभी भी नहीं छूटता है।
4 और 3 AM क्लब का जो फाउंडर मेंबर है स्वामी जी, वो काम लगातार जारी है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, नहाए खाए और खरना के बाद आज छठ पर्व का तीसरा दिन है। आज शाम को अस्ताचल सूर्य की पूजा की जाएगी और फिर कल उगते हुए सूरज की पूजा के साथ आस्था का ये पर्व संपन्न होगा। तो स्वामी जी ज़रा साथ मिलकर पूजा, प्रकृति के बीच बैठकर पूजा करना, जाहिर है इससे एक आपस के जो बहुत दिनों से रिश्तों में जो थोड़ी सी गर्माहट कम हो जाती है, वो रिश्तों में गर्माहट बढ़ती है। और सूरज की रोशनी शरीर को गर्मी देती है, शरीर को ऊर्जा देती है, ताकत देती है, जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और रोज सूर्य नमस्कार भी जरूरी है, इसलिए इसका अभ्यास मैं कर ही दे रहा हूँ। ये 10 बार सांस भरते हुए, पीछे सांस छोड़ते हुए, आगे ऐसे। तो अपने जीवन में, व्रत में सूर्य नमस्कार रोज करना है। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धया सत्यमाप्नोति। तो ये सूर्य नमस्कार ऐसे रोज 10 बार करने का तो नियम ले लेंगे और सूर्य की भांति हमारे जीवन में सदा प्रकाश रहे। असतो मां सर्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय के हम उपासक बने। एक क्षण के लिए भी अज्ञान, एक क्षण के लिए भी अश्रद्धा, अकर्मण्यता, 3 प्रकृति परमेश्वर ने हमें बड़ी शक्तियां दी है। एक का नाम है ज्ञान शक्ति, दूसरे का नाम है भाव शक्ति, तीसरे का नाम है क्रिया शक्ति। तो हम सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सत्कर्मों से, माने ज्ञान, भक्ति और पुरुषार्थ की, पराक्रम की पराकाष्ठा से हमारा जीवन अप्लावित हो। एक क्षण के लिए भी अज्ञान, अश्रद्धा और अकर्मण्यता हमारे जीवन में न रहे। आज ऐसा संकल्प लें और यदि ऐसा आप जीने लगे तो सचमुच जैसे सूर्य सारे जगत के अंधियारे को हर देता है, आज आप भी अपने जीवन में और इस जगत में जो भी रोग, दुख, दरिद्रता, नैराश्य और कुंठाएं, अंधियारा चारों तरफ है कई तरह का, और व्यक्ति, समाज और पूरी दुनिया में लोग गिरे जा रहे हैं पतन की पराकाष्ठा की ओर। सारा जगत उभरेगा। ये आत्म मंगल, लोक मंगल, आत्म कल्याण, लोक कल्याण, आत्म उत्थान और सबके उत्थान का एक अनुष्ठान है, अभियान है। इसलिए हर दिन हम पावर योगा के साथ शुरुआत करते हैं और प्रकृति और संस्कृति के सनातन शाश्वत सत्यों से सबको अवगत कराते हैं। बाकी जैसे अमित जी ने कहा, सूर्य की रोशनी से विटामिन डी फिर वो ठीक होता है, तो फिर B12 भी ठीक रहता है, फिर सभी चीजों का बॉडी में एब्जॉर्प्शन ठीक होता है, चाहे वो कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, चाहे अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस हो, विटामिन सी हो, अलग अलग विटामिन ई हो, विटामिन के हो, या फिर प्रोटीन आदि। पूरे शरीर के पोषक तत्वों का शरीर में अवशोषण तभी पूरा होगा जब हम सूर्य के संसर्ग में रहेंगे। सूर्य से सारी सृष्टि जगमगाती है। सूर्य उदय ना हो तो सारी सृष्टि में प्रलय हो जाए, पेड़ पौधों का रंग रूप गायब हो जाए, उनके अंदर स्वाद गायब हो जाए, उनकी शक्ति गायब हो जाए। तो सूर्य मात्र विटामिन डी नहीं देता, ये सभी प्रकार की ऊर्जा का मूल स्रोत है मेरे भाई। और इसलिए सूर्य उपासना चाहिए, उगते हुए सूरज की हो या ढलते हुए सूरज की हो। उगना और ढलना ये तो स्थान सापेक्ष है। जिसको हम ढलना कह रहे हो अमेरिका में उगना हो कहीं उगना होगा, यूरोप में उगना हो रहा है। तो ये तो सिर्फ हमारी आंखों का फेर है। दरअसल सूरज कभी डूबता ही नहीं है और हमें भी अपनी सेहत को कुछ वैसे ही बनाना है, सूरज की तरह जो कभी ना डूबे, हर वक्त सूरज की तरह से चमकता रहे। अच्छा स्वामी जी देखिए, छठ पूजा का व्रत जो है वो घर परिवार की सेहत के लिए किया जाता है और सूर्य की रोशनी जो है वो जीवन दायिनी है। लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं कि वो सूरज की रोशनी में कहीं बैठ पाएं और फिर इसका असर जो है सेहत पर पड़ने लगता है। हड्डियों में अलग अलग तरह की दिक्कत शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी इस महापर्व के मौके पर ज़रा हड्डियों को मजबूत बनाने का कुछ उपाय बता दें और जोड़ भी ज़रा मजबूत रहें। आजकल नौजवानों के जो है जोड़ बड़ा जल्दी जो है हिलने डुलने लग रहे हैं। जोड़ों को बेजोड़ तरीके से मजबूत बनाना है तो जो अधिक न कर पाए
पहले मेरे का भस्त्रिका कपालभाति हमारे सुरेश यादव जी लगातार कर रहे हैं, आधा घंटा करेंगे। अनुलोम विलोम आधा घंटा, अनुलोम विलोम हमारे अरविंद जी कर रहे हैं। ये तो करना है। इसके साथ साथ देखो 10 अभ्यास है ऐसे हाथों के पैरों के। हल्दी, मेथी, सोंठ, अश्वगंधा और शतावक, ये तो सबके घर में होने चाहिए, है ही। हल्दी, मेथी, सोंठ तो सबके घर में होता ही। उसमें अश्वगंधा और शतावर ये लेकर के आ जाना और इसको मिलाकर के 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लेना। जोड़ एकदम मजबूत रहेंगे, हड्डियां मजबूत रहेंगी। ऑस्टियोब्लास्ट क्लास सेल्स के मजबूत होने से बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन अच्छा रहेगा। और हाँ, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, इन 5 चीजों का जूस मैंने कई बार बताया है। खाली पेट पिनाइल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, ऑर्थोकेयर, और यदि हड्डियों के साथ, यदि शरीर के अंदर सूजन, हड्डियों में दर्द के साथ, तो फिर चंद्रप्रभा या गोक्षरादि गुगुल, और नस नाड़ियों में दर्द आ गया है, नाड़ीगत वात आ गया है, तो त्रोदशांग गुगुल। सामान्य रूप से हड्डियां कमजोर है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, तो उसमें फिर लाक्षादि गुगल ऐसे, और बहुत पुराना दर्द हो जाता है तो बृहदवात, चिंतामणि 1 महीने में 5 ग्राम, और उसके अंदर थोड़ा प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी 10-10 ग्राम मिला करके, गिलोय से 10 ग्राम मिला करके, और इस सब का 30 पुड़िया बना देते, 1 पुड़िया खाली पेट देते। कितना भयंकर वात रोग हो इससे खत्म हो जाता है। ओहो, गोंद के लड्डू, अब तो वक्त आ गए, एक दिन बना करके भी दिखाएंगे पूरी रेसिपी। गोंद के लड्डू खा करके देखो, आज हम आपके सामने बैठे हुए, हड्डियां एकदम टनाटन है। बचपन से गोंद के लड्डू खाए, अभी भी 1-2 महीना सर्दियों में खा लेते हैं तो हड्डियां एकदम मजबूत रहती है। तो गोंद, वंशलोचन और स्याह गोंद जो है ये यूनानी में प्रयोग किया जाता है। घर में जो दूध, दही, छाछ का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करेंगे, उनकी हड्डियां एकदम मजबूत रहेंगी। और ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम बता रहे हैं, ये ऐसे, ये सारे के सारे जोड़ों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। जिनको ज्यादा जोड़ों में दर्द रहता है उनको दही, छाछ, नींबू, चाट, बटर, यहाँ तक कि ज्यादा आंवला भी अच्छा नहीं रहता। उपवास इसमें गजब का काम करता है। और गेहूं, चावल, वैसे तो 5 चीजें हम छोड़ने के लिए सदा कहते हैं, सफेद गेहूं, सफेद चावल, सफेद नमक, सफेद जो है ये चीनी, और सफेद ऑयल जो रिफाइंड ऑयल है। इसके जगह मिलेट्स का इस्तेमाल करें, तिल के तेल का इस्तेमाल करें, सरसों के तेल का, कच्चे खाने का जिसको बोला जाता है, और ये अभ्यास करें। तो मिलेट्स का इस्तेमाल करने से हड्डियां मजबूत होगी, आयरन की भी कमी नहीं होगी, सभी तरह के पोषक तत्व मिलेट्स से मिलते हैं। और वैसे भी सर्दियों में मिलेट्स खाने से सर्दी भी नहीं लगती है, तो एक तरह से। और हाँ, जो छठ पूजा पर जिनका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे जो मूली खाएगा उसको कभी भी हाजमे की और किडनी की और कभी भी स्टोन की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो गन्ने का प्रयोग करेगा उसको कभी भी जॉन्डिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो अमरूद का प्रयोग करेगा उसका पेट सदा अच्छा रहेगा। जो अनार का प्रयोग करेगा, 1 अनार 100 बीमार की कहावत तो सबने सुनी हुई है। तो ये एक तत्व, सिंघाड़ा जो है वो कैल्शियम की कमी को पूर्ति करता है। तो एक तत्व प्रकृति का जो छठ पूजा के अंदर जिसका प्रयोग किया जाता है, वह अपने आप में आंवला है, चाहे वो नींबू है, चाहे मौसमी आदि है, ये सब हमारे विटामिन सी की पूर्ति करते हैं। तो ये प्रकृति और संस्कृति का पर्व है। और आजकल तो स्वामी जी हर तरफ बाहर मूलतः प्रकृति भैया ही है, ये प्रकृति शक्ति है, आद्या शक्ति है, भगवती शक्ति है। बिल्कुल, बाजारों में ज़बरदस्त रौनक है, तरह तरह के फल, गन्ने के बहुत सारे गन्ने हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे फल हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। अच्छी खासी भीड़ है, अच्छी खासी रौनक है बाज़ारों में। और स्वामी जी ये बिल्कुल सच है कि सूरज की रोशनी अगर ना मिले तो इसका असर जो है बहुत बुरा हमारे शरीर पर पड़ता है, ख़ासतौर से कार्डियक हेल्थ पर भी पड़ता है। ज़रा इसके बारे में समझाइए कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत कैसे है और क्यों है, और इसके लिए कौन कौन से अभ्यास भी करने हैं हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, वो भी करवा दीजिए। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एक तो वेट का कंट्रोल होना जरूरी है, और वेट की कंट्रोल करने के लिए स्थित कोणासन, चक्की आसन जरूरी है। दूसरा, हार्ट के लिए आगे झुकना, मंडूकासन। दूसरा ये सर्सकासन। फिर जो कर पाए वो सुप्त वज्रासन। और जो ये ना कर पाए, इतना ना कर पाए तो कम से कम उष्ट्रासन, ये। और एक है ये, फिर देखो गोमुखासन, ये बड़ा जबरदस्त है। तो हार्ट की हेल्थ का सूर्य से ये कनेक्शन है कि
जिसके शरीर की प्राण शक्ति, जीवनीय शक्ति जितनी प्रबल होगी उतना ही हार्ट में किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। हार्ट में इन्फ्लेमेशन है तो उसमें कैल्सिफिकेशन की संभावना है। हार्ट में इन्फ्लेमेशन है, ये गोमुखासन बहुत जबरदस्त है, 1-1 मिनट दोनों तरफ से काटा तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। हार्ट में इन्फ्लेमेशन है तो हार्ट जो है, जो वहां पर कचरा जाता है उसको इकट्ठा कर लेता है और उसी को ब्लॉकेज कहते हैं। और यदि हार्ट आपका स्ट्रोंग है तो वो जो भी वहां पर इन्फ्लेमेशन होगा, कचरा होगा, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स होंगे, उनको बाहर फेंक देगा। एक तो गोमुखासन, दूसरा ये इजी अभ्यास, ये सब कर सकते हैं तो। और जो है सूरज की धूप में बैठने वाले को कभी निराशा नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। और फिर सूर्य नमस्कार कर लिया तो बात ही क्या है। लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। जो सूर्यास्त से पहले खा लेते हैं या सूर्यास्त के वक्त देर से नहीं खाते और सूर्य उदय से पहले उठ करके योगाभ्यास कर लेते हैं, उनकी जीवनीय शक्ति, उनकी प्राण शक्ति प्रबल होती है और उनको जिंदगी में कभी भी हार्ट अटैक जैसे, ब्रेन स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक हो, ये उन्हीं को होते हैं जो प्रकृति का अतिक्रमण करते हैं। जितना प्रकृति से दूर जाएंगे उतना विकृतियां हमारे जीवन में समा जाएंगी। तो ये अभ्यास जो अभी आपको बताए मेरे भाई बहन, जितने भी हमारे इंडिया टीवी के दर्शक ही नहीं, मैं उनको योगी कहूंगा। योगी हमारे साथ जुड़ते हैं, वो एक तो गर्भस्त्री का। स्वामी जी, जो सूरज की रोशनी का इंसान से जो रिश्ता है ये वाकई कमाल का है और ये रोशनी बिल्कुल फ्री मिलती है सबको, फिर भी लोग नहीं ले पा रहे हैं। बड़ा अजीब सा संकट है। लेकिन स्वामी जी, ये शाम के वक्त अभी आपने जो एक बात कही, सूरज ढलने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को जो डिप्रेशन होता है, इसकी क्या वजह है? शाम को तो मौसम और अच्छा हो जाता है और सुहाना हो जाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं शाम को बड़ा व्यक्ति के जीवन में भोर में तो उत्साह रहता है, दिन में शौर्य, वीरता, पराक्रम होता है और सांझ को शांति होती है। लेकिन जिनके जीवन में बहुत ज्यादा नैराश्य है, कुंठाएं हैं, सांझ ढलते ढलते वो थोड़े स्लो होने लगते हैं, क्योंकि सूर्य जो है ना गतिशील रखता है, इस पूरे अस्तित्व को क्रियाशील रखता है, ऊर्जान्वित रखता है। तो वो जो गतिशीलता है, वो जो ऊर्जा है, शौर्य, वीरता, पराक्रम, उत्साह, वो थोड़ा थमने लगता है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में यदि थोड़ा ठहराव नहीं होगा तो विश्राम कैसे कर पाएगा। तो सांझ रात बनी है सोने के लिए, इसलिए मैंने कई बार एक योग दर्शन का सूत्र उच्चारित किया है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगार्थम दृश्यम। इसलिए जिनके जीवन में पहले से बहुत ज्यादा ठहराव है, नैराश्य, कुंठाएं हैं, उनको फिर सांझ के समय योग कर लेना चाहिए, थोड़ा दौड़ लेना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। इस तरह से करते रहेंगे तो फिर ये जो बहुत अधिक ठहराव आ जाता है, नैराश्य, कुंठा आ जाती है, वो उससे उभर पाएंगे। सांझ को सूरज को अर्घ्य दे और फिर अपना थोड़ा अनुलोम विलोम, प्राणायाम आदि जो भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी, कुछ प्रैक्टिस जरूर कर ले मेरे भाई। तो सूर्य की रोशनी आपकी एनर्जी को, आपको चैनलाइज, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है उसे दूर करेगी, एनर्जी को चैनलाइज करेगी। और शाम के वक्त अगर आप बहुत डिमोटिवेटेड या फिर मायूस सा महसूस कर रहे हैं, डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, तो स्वामी जी ने उपाय आपको बता दिए हैं। स्वामी जी, छठ पूजा की हम बात कर रहे हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो छठ पूजा के दौरान चढ़ाई जाती हैं। खेतों में अगर आर्सनी की बात की जाए वो मिलती है, सीजनल फल, सब्जी, अंकुरित। इसके अलावा स्वामी जी, साइंटिफिक महत्व बहुत है इन सारी चीज़ों का। तो एक बार फिर से आप ये लोगों को समझाइए कि सेहत के लिए ये सारी सीजनल चीज़ें कैसे और कितनी ज़रूरी हैं और डिमेंशिया को किस हद तक कारगर किया जा सकता है इनकी मदद से। हाँ, ये तो डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस और छोटे छोटे बच्चों में जो ऑटिज्म हो रहा है, उसके लिए एक तो सूर्य नमस्कार के साथ साथ में छोटे बच्चों को तो ये शीर्षासन भी कर लेना चाहिए। ये बड़ा गजब का है, ये ऐसे। और हाँ, इसके साथ साथ जो इतना न कर पाए उनको सर्वांगासन ऐसे, ये और हाँ, इतना भी न कर पाए तो कम से कम
ये मरकट आसन, ये तो गजब का है। पैर ऐसे मोड़ करके एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ पैर। तो सुबह है खाली पेट को उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी का प्रयोग तो मैं बताता ही, और शौचालय से निवृत्त होकर के 1 चम्मच गोघृत पान कर लेना। कभी भी जिंदगी में कब्ज नहीं होगा, कभी भी जिंदगी में कोई कमजोरी नहीं रहेगी, कभी भी पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग नहीं होंगे। और हाँ, ये जो भी हम शाक, सब्जियां, फल, छठ पूजा में जो प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे सारे शाक, सब्जियां, फल, जैसे कि हम पहले बता चुके, गन्ने से लेकर के, मूली से लेकर के, सिंघाड़ा से लेकर के, चकोतरा हो, संतरा हो, नींबू हो, आंवला हो, ये सारे जो फलों का एक समुच्चय है, शाक सब्जियों का जो पूरा एक प्रवाह है। और साथ में ठेकुआ, ये गाय के घी में ही भून करके ठेकुआ खाया जाता है, उसमें घी की एक बड़ी महिमा है। तो ये सारी चीजें हमें प्रकृति से जोड़ती है। और जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, चारों तरफ पॉल्यूशन, चारों तरफ रेडिएशन, चारों तरफ एडल्ट्रेशन, और खास करके जंक फूड का जो पूरा ताना बाना है, जंक फूड से, फास्ट फूड से बचेंगे और वापस दाल बाटी, चूरमा, चोखा लिट्टी, ये सब के सब हमें वापस प्रकृति के साथ अलाइनमेंट करते हैं हमारा। और यदि ये हमारा ठीक रहा ना, तो फिर जो आपने कहा ये डिमेंशिया हो जाए, ये ब्रेन नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर्स है, उनसे हम बच पाएंगे। और ये मरकटासन बहुत जरूरी है। मरकटासन जो है, और पहले जो हमने किया भुजंग आसन, और इतना कर लेने से तो, और सभी के लिए एक बार तो हम ये करवाई देते हैं, बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रासन, लेट करके अर्धलासन, पादासन, द्विचक्रिकासन, चाहे दोनों पैरों से कर ले या एक एक पैर से ऐसे गोल घुमा ले, तो चाहे पूरी बॉडी साइज में स्ट्रक्चर, करेक्ट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब एकदम परफेक्ट। अब देखिए, आप लोग रोज़ाना स्वामी जी को देखते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सिर्फ प्रणाम करके ही वो चाहते हैं कि सेहतमंद रहें, लेकिन आपको रोज़ाना योग तो करना ही होगा। आप स्वामी जी कहीं भी हो दुनिया में, उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल कभी बिगड़ने नहीं दी। जिस वक्त पर जो करना है वो करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है। 4 बजे पहुंचा हूं, तब भी देखो अभी आपके साथ योग कर रहा हूँ, बिल्कुल पूरी बिल्कुल शिद्दत के बिल्कुल। साथ। कुदरत से लगातार दूर होने की वजह से और लाइफ स्टाइल ख़राब होने की वजह से कैंसर जैसी बीमारी तेज़ी से फैल रही है। अब आप समझिए कि आपको डिसिप्लिन्ड होना कितना ज़रूरी है। तो योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी एक बार फिर से ज़रा छठ पूजा के इस मौके पर आप लोगों के आहार और व्यवहार को ज़रा सही कैसे वो कर सकते हैं, इस बारे में एक बार फिर से समझाइए। और जो लाइफ स्टाइल की परेशानी युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। लोगों का आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण डगमगा गया है, और इसीलिए आहार जो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर का, विचार जो हमारे इमोशनल कैरेक्टर का आधार है, वही जब गड्ढ हो गया तो कैसे व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा। इसलिए कैंसर किसको होता है, देखो 3-4 जो बड़ी बीमारियां उनके बारे में बता देगा। कैंसर एपोप्टोसिस के गड़बड़ाने से, लड़खड़ाने से होता है, जो लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादामुष्ट नासा स्पर्शासन, ये सर्वांगासन, हलासन और ये सेतुबंद आसन करते हैं। उल्टे लेट करके जो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन आदि करते हैं, उनका ये ऐप और प्राणायाम जो करते हैं, उनका एपोप्टोसिस माने एक सेल का निर्माण और निर्वाण, सेल डेथ प्रोग्राम होता है शरीर में, वो गड़बड़ हो जाता है। तो फिर इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। तो कैंसर से बचना है तो आपको प्रकृति के बस साथ सामंजस्य में जीना पड़ेगा। और हाँ, उस जब हो जाए तो फिर तो हम तो वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और देवर के कैंसर में भूमियावला, पुनर्नवा, शोनाक और अरंडी के पत्तों का रस
और फिर सर्विक्स कैंसर में फिर दशमूल, और फिर फेफड़ों के कैंसर में श्वासारी, ब्रेन कैंसर में ब्रेन ट्यूमर में फिर मेधा क्वाथ आदि उबाल करके पिला देते, सिस्टोग्रिड, डायमंड, ओरोग्रिड देते, वृद्धिवाधिका देते, और कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार का कैंसर हो उसको रिवर्स करते हैं। और हाँ, इसमें फलों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कुछ दिनों तक, डेयरी प्रोडक्ट्स भी बंद कर देते हैं, फल, अंकुरित। और इससे हमने ये देखा है, हमारे पास तो करोड़ों लोगों के डेटाबेस है कि हमने लोगों को सब प्रकार के रोगों से मुक्त किया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए पहले तो योग करेंगे तो कैंसर होगा ही, और किसी कारण से किसी को कैंसर हो गया है तो रिकरेंस नहीं होगा, नहीं तो 90 से 99% लोगों को अलग अलग प्रकार का ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेस्ट का, यूट्रस का और अलग अलग जगह का जो कैंसर है ना, ये रिकरेंस होता रहता है। तो दोनों ही काम बता दिए, माने प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, उसको दोबारा से होने से रोका जाए। और योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में तो फिर एक्यूट मैनेजमेंट, बीमारियों का कंट्रोल, एक क्योर, रिहेबिलिटेशन, परहेशन और एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है मेरे भाई, और वही हम रोज लोगों को बताते हैं। स्वामी जी, बाकी जो हमारा चीजें तो ठीक यही है कि संसार में कोई रोगी हो ही नहीं। लेकिन लोगों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि क्या कभी आपका दिल नहीं करता कि यार बड़ी भागदौड़ हो गई, आज चलो 9-10 बजे तक सोते हैं जरा आराम से। यहाँ हफ्ते में एक आध बार तो सबके साथ हो जाता है। मैंने तो कहा ना, 4 बजे आया था और करीब 2.5-3 घंटा सो करके ही और फिर आपके साथ में फिर लग गया 4 बजे आकर के फिर अपना कार्यक्रम चालू। तो मैंने तो प्रण लिया हुआ है, टिल द लास्ट ब्रेथ आई विल डू माय ड्यूटी। अब स्वामी जी, आपकी जो प्रोग्रामिंग है ना, के साथ मैं रहता हुआ अपने स्वधर्म का, अपने योग धर्म का, सेवा धर्म का निर्वहन करूंगा। देखो, ये तो एक जीवन में जब ये होता है तो इतनी संतुष्टि होती है। मेरे जीवन में एक क्षण के लिए भी कोई ग्लानि नहीं आती। जिस समय जो करना था उससे मैं चूक गया, और जो नहीं करना था उसमें क्यों फंस गया, ये आदमी को बहुत कष्ट देता है। बिल्कुल ठीक बात। नहीं करना चाहिए वो व्यक्ति से जो है प्रारब्धवश हो जाता है, और जो करना चाहिए व्यक्ति उससे चूक जाता है। यही तो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल चूक है। अच्छा स्वामी जी, आप अक्सर कहते आए हैं कि सूर्य की रोशनी में सूर्य नमस्कार करो, कोई बीमारी नहीं होगी। तो सूर्य नमस्कार के एक सेशन के साथ जरा सूर्य चिकित्सा के बारे में भी लोगों को समझाइए। हालांकि सूर्य नमस्कार हो भी चुका है, लेकिन एक बार फिर से। तो फिर भी प्रणामासन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन और फिर प्रणामासन। सूर्य नमस्कार नंगे बदन करना चाहिए। नंगे बदन मतलब जो एक मर्यादित वस्त्र वो पहन लेना, और उससे आपकी जो है हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस तीनों स्किन की लेयर और पूरे शरीर के 37 क्रिया एहसास, अष्टचक्र, नवद्वार, 72 लाख 10,000 नाड़ी, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, पूरा जो ये जीवन का ताना बाना है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंच महाभूतों का, ये जो पूरा शरीर है, दिस बॉडी इज कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, और उसमें तेज, अग्नि तत्व प्रधान है हमारा ये शरीर। अग्नि नीले पुरोहितम, वेद का पहला मंत्र भी जो है ऋग्वेद का अग्नि से शुरू होता है। तो इसलिए जो सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य की धूप में करीब 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक जो रहते हैं, इतनी देर का एक्सपोजर जो लेते हैं ना, फिर उनकी जिंदगी में तो किसी रोग का कोई प्रश्न नहीं। वो सूर्य की भांति तेजस्वी, अपने सूर्य स्वयं बन जाए, बुझ न सके वो चिराग जलाए, अपने सूर्य स्वयं बन जाए। अपा दीपो भव, आत्म दीपो भव, आत्मा वाले द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य घोष उपनिषद काल से और गुरु नानक देव जी से लेकर के भगवान बुद्ध, महावीर जी से लेकर के सब ऋषि मुनियों ने किया। और सूर्य और चंद्र जो है, दिन में हम सूर्य के उपासक बने, तेजस्वी बनकर के रहे, चंद्र बने
जीवन में शीतलता रहे। तो ये कोई हिंदू और इस्लाम में कोई भिन्न कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक सूर्य और चंद्र माने सोम और अग्नि के जीवन में संतुलन की उपासना का एक प्रेरणा है। और इसको जो जीवन में बनाए रखेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि स्वामी जी, सूरज की इतनी बात हुई है, हिलोरे लेती रहेगी और जीवन में। और सूरज तो वैसे भी हमारी ज़िंदगी में चाहे अनचाहे हर वक्त शामिल ही है। तो ज़रा स्वामी जी, अक्सर हम आपसे सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में सुनते हैं, तो सूर्यदेव और सूर्य भेदी प्राणायाम, क्या इनके बीच कोई कनेक्शन है? और ज़रा एक सेशन कर लेते हैं हम लोग प्राणायाम का भी। हाँ, एक सेशन ये बाएं नाक को ऐसे देखो, पहले उंगली को अंगूठे को मूल में रखिए, ये वायु मुद्रा है। इससे वात का बैलेंस बहुत जरूरी है, तो मैक्सिमम लोगों को वात की प्रॉब्लम होती है, इससे नहीं होगी। बाएं नाक बंद किया, दाएं से श्वास लिया, दाएं सूर्य सन, जितना लंबा सांस लें 3 से 5 सेकेंड ले लें और फिर थोड़ा सा होल्ड कर, फिर बाएं से छोड़ दें, फिर वापस दाएं से लेना है, थोड़ा होल्ड कर और बाएं से छोड़ दें। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, जिनको ओबेसिटी है, जिनको अस्थमा है, जिनको वात रोग है, जिनको ठंड बहुत लगती है, ठंड में थर थर कांपते रहते हैं, रजाई कंबल ओढ़ने के बाद भी जो शेड़े से रहते हैं वो सब तेजस से हो जाएंगे। और जो हर समय ऐसे नैराश्य में कुंठाओं में जीते रहते हैं, किम कर भी विमूढ़ रहते हैं, वो उत्साह से आप्लावित हो जाएंगे। और कार्य सिद्धि सत्य भवति महता मनोपकरण उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेत यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत हो जाएंगे मेरे भाई। स्वामी जी, जल्दी से जरा उस अभियान के बारे में हम दर्शकों को बता देते हैं, जिसका जिक्र हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। जाते जाते आपको याद दिला दें, जल्दी हम शुरू कर रहे हैं एक नया सेगमेंट जिसका नाम है संजीवनी। यानी अब आपको मिल रहा है एक बेहतरीन मौका। बताइए आपके इलाके में कोई चमत्कारी इलाज अगर होता है, आपके यहाँ कौन सी जड़ी बूटी है जो कमाल का असर रखती है। और करना सिर्फ आपको इतना सा है कि एक जो नुस्खा है उसको किसी कागज़ पे लिख करके हमें भेज सकते हैं, उसका वीडियो बना सकते हैं, उसकी फ़ोटो खींचकर हम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9350593505 पर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@indiatv.news.com पर। और इसके अलावा अगर वाकई आपका नुस्खा सेहत के लिए रामबाण है, तो स्वामी रामदेव जब उसे एंडोर्स करेंगे तो आप समझिए पूरा हिंदुस्तान जो है आपके उस नुस्खे को पहचानेगा, आप पहचाने जाएंगे और वो नुस्खा और लोगों के भी काम आएगा। स्वामी जी, और इसकी शुरुआत आज से ही कर दीजिए, हमें भेजना शुरू कीजिए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेनी होगी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। और बस इतना ही कह करके कि इस संजीवनी से करोड़ों लोगों का उत्थान होगा, सबसे पहले मैं ही भेजता हूं आपको वीडियो बना करके। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम।